हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सिग्मा मैथ्स। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12 के कंप्लीट सिलेबस के बारे में और इस सिलेबस में कितने यूनिट्स आते हैं और कितने चैप्टर आते हैं इसका डिस्कस करेंगे। और साथ ही साथ इस चैप्टर में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कितने मार्क्स का क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इनका भी डिस्कस करने वाले हैं। चलिए देखते हैं। यानी क्लास 12 के सिलेबस में आपके पास 6 यूनिट की स्टडी करना है और चैप्टर में अगर देखोगे तो 13 चैप्टर है। पहला जो आपके पास यूनिट आता है उस यूनिट का नाम है रिलेशन ऑफ फंक्शन। इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे मार्क्स के बारे में और क्वेश्चन के बारे में भी डिस्कस करेंगे। चलिए देखते हैं। पहला जो आपके पास चैप्टर का नाम है वो चैप्टर है रिलेशन एंड फंक्शन और दूसरा आपके पास चैप्टर है इनवर्स ट्रायग्नोमेट्रिक फंक्शन। यानी यूनिट 1 में दो चैप्टर आता है। पहला चैप्टर का नाम है रिलेशन फंक्शन, दूसरा है इनवर्स ट्रायग्नोमेट्रिक फंक्शन। इसमें जो मार्क्स पूछा जाता है 10 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है और जो यहाँ पे क्वेश्चन आता है वो ऑब्जेक्टिव आता है, शॉर्ट आता है। यानी ऑब्जेक्टिव 1 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, शॉर्ट क्वेश्चन जो होता है आपके पास 2 मार्क्स का। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट यूनिट के बारे में डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट यूनिट आपके पास 2 है और इस यूनिट 2 को हम लोग कहते हैं अलजेब्रा और ये अलजेब्रा के अंतर्गत ही आता है। इसमें भी 2 ही चैप्टर आता है। वो चैप्टर, पहला चैप्टर आपके पास मैट्रिक्स है, दूसरा चैप्टर डिटरमिनेंट्स। इसमें जो क्वेश्चन पूछा जाता है आपके पास 13 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है और क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्टिव आता है, शॉर्ट क्वेश्चन आता है और लॉन्ग क्वेश्चन। यानी तीनों टाइप्स के क्वेश्चन आता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 1 मार्क्स का होता है, शॉर्ट क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है, लॉन्ग क्वेश्चन 5 मार्क्स का होता है। अब हम लोग देखेंगे यूनिट नंबर 3। यूनिट नंबर 3 कैलकुलस। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट यूनिट होता है। इसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है। चलिए देखिए यहाँ पे यूनिट नंबर 3 में चैप्टर नंबर 5 में आता है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। उसके बाद चैप्टर नंबर 6 में आता है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। चैप्टर नंबर 7 में आता है इंटीग्रेशन या इंटीग्रल शॉर्ट में करते हैं। चैप्टर नंबर 8 में आता है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल और चैप्टर नंबर 9 में आता है डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लोग शॉर्ट में कहते हैं डीई भी कहा जाता है, डीई कहते हैं। इसमें भी आपके पास जो मार्क्स आता है 44 मार्क्स, जो सबसे ज्यादा हाईएस्ट मार्क्स यूनिट में आता है 44 मार्क्स। जिसमें भी क्वेश्चन जो आता है ऑब्जेक्टिव आता है, शॉर्ट आता है, लॉन्ग आता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 1 मार्क्स का, शॉर्ट क्वेश्चन 2 मार्क्स का, लॉन्ग क्वेश्चन 5 मार्क्स का पूछा जाता है। इसमें यूनिट 3 में चैप्टर की संख्या 5 है और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ये यूनिट है। देखेंगे यूनिट नंबर 4 में, यूनिट नंबर 4 फैक्टर अलजेब्रा होता है। इसमें 2 चैप्टर आता है, चैप्टर नंबर 10 और चैप्टर नंबर 11। चैप्टर नंबर 10 वेक्टर और चैप्टर नंबर 11 जो होता है 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, जिसको हम लोग शॉर्ट में कहते हैं 3D। जिसको शॉर्ट में क्या कहते हैं 3D। इसमें जो क्वेश्चन का मार्क्स रहता है वो 17 मार्क्स का रहता है और क्वेश्चन जो होता है इसमें भी ऑब्जेक्टिव होता है, सब्जेक्टिव में 2 ही टाइप का होता है, शॉर्ट और लॉन्ग दोनों ही होता है इसमें भी। और फिर नेक्स्ट यूनिट नंबर 5 में देखेंगे लीनियर प्रोग्रामिंग प्रोग्रेशन। इसमें चैप्टर वो एक ही होता है और वो चैप्टर नंबर क्या होता है 12 होता है। जो 6 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है इसमें क्या होता है 1 मार्क्स जो होता है ऑब्जेक्टिव का होता है और 5 मार्क्स लॉन्ग क्वेश्चन का होता है। एक क्वेश्चन लॉन्ग रहता है, एक ऑब्जेक्टिव रहता है, मिला के 6 मार्क्स का होता है। इसी तरह से हम लोग देखेंगे यूनिट नंबर 6 में, यूनिट नंबर 6 चैप्टर नंबर 13 में देखेंगे प्रोबेबिलिटी। ये प्रोबेबिलिटी जो होता है वो आपके पास 10 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है इसमें और वो क्वेश्चन का टाइप्स जो होता है वो सब्जेक्टिव होता है और ऑब्जेक्टिव, यानी ऑब्जेक्टिव 1 मार्क्स और सब्जेक्टिव में शॉर्ट क्वेश्चन 1 होता है, यानी 10 मार्क्स का पूछा जाता है। इसी तरह से ये क्लास 12 का सिलेबस है। इस सिलेबस को जब तक आप जानेंगे नहीं क्लास 12 को समझ नहीं सकते हैं। और जब सिलेबस को आप अच्छी तरह से स्टडी कर लेंगे तो जिस चैप्टर में जिस हिसाब से मार्क्स है उस चैप्टर में उसी तरह से स्टडी करेंगे जिससे कि आपका कंप्लीट 100 में 100 मार्क्स आने से कोई नहीं रोक सकता है। तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक शेयर जरूर करेंगे। थैंक यू।